तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब तक मैंने जितने भी टर्म प्लान रिव्यू किए हैं ना, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि इसका एक यूनिक फीचर इसे ना इतना स्पेशल बनाता है कि ये टर्म प्लान आपको वैल्यू टू मनी जीते जी ही लगने लगता है। तो इस यूनिक फीचर की बात करेंगे और समझेंगे इस पूरे टर्म प्लान को डिटेल में, क्योंकि ये है बजाज अर्लियांस का ई टेक सेकेंड टर्म प्लान, जो कि एक बहुत ही यूनिक फीचर हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ आता है। क्या है ये स्पेशल फीचर, ये डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और कैसे इस फीचर की मदद से आप अपनी हेल्थ और अपने परिवार की भी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही इस डिटेल रिव्यू में हम इस टर्म प्लान को दूसरे अवेलेबल मार्केट के टॉप 5 टर्म प्लान से भी कंपेयर कर लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं सीधे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ऑनलाइन इंश्योरेंस को चेक करने के लिए जब आप बजाज अलायंस की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पे टर्म प्लान देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जीवन सरल और आई सिक्योर जैसे प्लान अवेलेबल हैं। लेकिन आज जिस हम प्लान की बात करने वाले हैं उसका नाम है ई टच सेकेंड प्लान, जो कि बजाज अलायंस की तरफ से आता है और ये एक प्योरली टर्म प्लान है। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है मैं तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मतलब एक बड़े से सम एश्योर्ड अमाउंट के लिए एक कंपनी बहुत थोड़ा सा नॉमिनल प्रीमियम ले करके आपसे आपकी लाइफ को सिक्योर यानी कि रिस्क को कवर करती है। मतलब यानी कि अगर कोई पर्सन टर्म इंश्योरेंस लेता है एक सम एश्योर्ड यानी कि 1,50,00,000 या जिस भी अमाउंट के लिए, और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में कंपनी वो पैसा उसकी नॉमिनी को दे देती है। और ये डेथ कौन कौन से तरीके की होती है वो अगर जानना चाहें तो नेचुरल डेथ, इसके अलावा किसी डिजीज़ से हुई डेथ, नेचुरल क्लाइमेटिक रीज़न से हुई डेथ और एक्सीडेंट से हुई डेथ। इसके अलावा कुछ कंपनीज कोरोना को भी कवर करती हैं। तो आपने समझ लिया कि ये प्योरली रिस्क बियरिंग प्लान है और इसका मेच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं होता। अब हम बात करेंगे ना इसके एडवांटेजेस की, यानी कि इस प्लान के कौन कौन से फीचर हैं। तो बजाज अलायंस जो ई टच में प्लान आपको ऑफर करता है, उसके सबसे पहला जो फीचर है वो डेथ कवर करता है। तो ऑब्वियसली हर टर्म प्लान डेथ ही कवर करता है। दूसरा होता है टर्मिनल इलनेस। तो टर्मिनल इलनेस को मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। ऐसे डिजीज़ जिसके बाद डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देता है कि मिस्टर XYZ पर्सन 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब डेथ कर जाएंगे। तो ऐसी खतरनाक बीमारी ही टर्मिनल इलनेस होती है, जिसे कि इंश्योरेंस में सिमिलरली सब जगह एक सा एक्सप्लेन किया गया है। अगला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी टू पे प्रीमियम थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। तो देखो, आप चाहो तो पॉलिसी को मंथली, ईयरली, चाहो तो वन टाइम में पे कर सकते हो। इसके बाद है गेट बैक टोटल प्रीमियम पेड ऑन मेच्योरिटी। तो बड़ा ही एक अच्छा फीचर है कि अगर आप ना इसके लाइफ शील्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले ऑप्शन में चले जाते हो ना, जहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब अगर 50 लाख को सिक्योर करने के लिए 1100 रुपये प्रीमियम देना अगर पड़ रहा है, तो आपको यही 50 लाख सिक्योर करने के लिए जब आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन में जाते हो तो 1800 रुपये देने पड़ेंगे। और ये सारा पैसा आपको विदाउट GST सारा प्रीमियम आपको रिटर्न हो जाएगा कंपनी की तरफ से जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो मतलब इसमें भी ऑप्शन है कि आप पैसा अपना वापस ले सकते हो। एक्स्ट्रा पे आउट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ड्यू टू एक्सीडेंट। तो अगर आप इसके सेकंड ऑप्शन के साथ जाओगे ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, तो आपको डेथ बेनिफिट के केस में यानी कि डेथ होने के केस में जो पैसा है ना वो डबल में मिल जाएगा। यानी कि आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया था, तो अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो वो 2 करोड़ रुपए मिलता है। चूज़ हाउ फैमिली रिसीव द बेनिफिट। अब देखो, ये तो एक कोई फीचर नहीं कह सकते। लोग चाहें तो अपने ना जो पैसा होता है सम एश्योर्ड को, वो नॉमिनी चाहे तो मंथली बेसिस पर रिसीव कर सकता है और चाहे तो एक साथ सारा पैसा ले सकता है, या और भी दूसरे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन 2, डेफर प्रीमियम बाय अप टू 12 मंथ्स। मतलब आप चाहो तो अपने 12 मंथ्स तक अपने प्रीमियम को टाल सकते हो। मतलब कोई किसी भी रीज़न से आप अगर पे नहीं कर पा रहे तो आप इन्फॉर्मेशन कंपनी को दोगे तो वो 12 महीने तक का आपको डेफर करा देंगे, आगे की तरफ पे कर ले लेंगे आपसे, है ना। एग्जिट अर्ली। देखो, ये एग्जिट अर्ली वाला ना ऑप्शन बड़ा ही अच्छा है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें कि अगर तुम 60 की एज में पॉलिसी को छोड़ना चाहो, अगर तुमको लगता है कि 60 से 64 के बीच में तुम्हारे सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तुमने पूरी कर दी हैं और अब प्रीमियम फालतू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अर्ली एग्जिट करके प्रीमियम का 100% अमाउंट वापस ले सकते हो अब तक जो भी आपने पे किया है। तो ना ये भी एक अच्छा ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है प्रीमियम हॉलीडे।
मतलब अगर आप चाहो तो किसी कारण से, जैसे आपको लग रहा है कि अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आप प्रीमियम से ब्रेक लेना चाहते हो, मतलब मंथली प्रीमियम अभी नहीं पे करना चाहते, तो आप प्रीमियम हॉलीडे का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। एनहेंस योर प्रोटेक्शन थ्रू आवर कॉम्प्रिहेंसिव राइडर्स, तो मतलब आप चाहो तो अपने ना जो जो कवर है उसको बढ़ा सकते हो कुछ राइडर्स लेकर के। इसके अलावा जैसे कि आप जो प्रोटेक्शन है उसको स्केलिंग अप करते हो और सम एश्योर्ड को बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो जल्दी से बताता हूँ कि 3 वेरिएंट्स में ये प्लान अवेलेबल है, लाइफ शील्ड, लाइफ प्लस और लाइफ शील्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो तीनों में ही डेथ कवर होती है, टर्मिनल इलनेस कवर होती है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, जो कि केवल सेकंड वाले प्लान में कवर हो रहा है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के केस में यहाँ पर प्रीमियम जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है डबल मिलेगा, बाकी और कोई बेनिफिट नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ तो तीनों में ही कवर है ना। केवल ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को डबल करता है, एक्सीडेंटल डेथ तीनों में ही कवर है, समझ गए। अच्छा, अब रिटर्न ऑफ राइट ऑफ प्रीमियम, अगर राइट ऑफ प्रीमियम तीनों में अवेलेबल है इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई पर्सन ना डिसेबल हो जाता है किसी तरह से टोटल परमानेंटली और वो प्रीमियम देने की कंडीशन में नहीं है, तो उससे प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। ये तीनों में ऑप्शन है। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम की अगर बात करें तो लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप चूज़ करेंगे तो आपका प्रीमियम आपको सारा का सारा मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास अर्ली एग्जिट का भी एक ऑप्शन बच रहा था, ठीक है। अर्ली एग्जिट को मैं आपको समझा चुका हूँ। 100% टोटल प्रीमियम जो पे किया है आपने विदाउट जीएसटी आप वापस ले सकते हो। फटाफट से इस डिटेल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम वेबसाइट पर जाकर के कोटेशन क्रिएट करेंगे। अब देखो, लाइफ स्टेज पर ना अपग्रेड का ऑप्शन हर इंश्योरेंस में रहता है। तो आप मैरिज पर 50% तक, एक बच्चा होने पर 25%, दूसरा होने पर 50%, होम लोन लेने पर 25%, अगेन एजुकेशन लोन, मतलब यानी कि सब मिला करके केवल 100% तक ही अपने सम एश्योर्ड अमाउंट को बढ़ा सकते हो। मतलब 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया तो मैक्सिमम 2 करोड़ हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके लिए हालांकि और भी चीज़ें कंसीडर करने के बाद दिया जाता है। देखो, अब इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। अब यही एक वैसा फीचर है ना जो इस इंश्योरेंस प्लान को सबसे वन ऑफ द बेस्ट बनाता है। अब देखो क्या फैसिलिटी है, तो बेसिकली आप समझो कि जैसे ना आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक डायरिया हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया, है ना, या फिर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन डिजीज से रिलेटेड दिखाना है डॉक्टर को, तो आप ना क्या करते हो कि कई बार ना स्किप करते हो और मेडिकल शॉप से जाकर के दवाइयाँ ले आते हो प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस बचाने के लिए, क्योंकि जनरली जो फिजिशियंस का प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस होता है 500 से लेकर के 1000 रुपये तक का होता है। तो ना वो पैसा ना आपका ये इंश्योरेंस कंपनी यहीं बचा देगी डॉक्टर ऑन कॉल फैसिलिटी से। तो आप ना 1 महीने में 3 बार डॉक्टर को कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हो, जो कि साल में 36 बार का ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब इनके ऐप से ना आप डॉक्टर से बात कर सकते हो और किसी भी तरह की बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। तो देखो कितना पैसा बच जाएगा आपका, लगभग 500 से लेकर के 1000 रुपये तक आपका बच जाएगा। आप अपने लिए प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर ना एक डाइटिशियन भी अवेलेबल होता है, जिसको मंथ में आप 1 बार और साल में 12 बार कॉल कर सकते हो। इसके अलावा एक साइकेट्रिस्ट का ऑप्शन और अवेलेबल है, जिसको भी आप 1 महीने में 1 बार कॉल कर सकते हो, साल में 12 बार। और मेडिकल यानी मेडिसिन और मेडिकल टेस्ट आपको 10% डिस्काउंट पर बजाज के लिंक्ड सभी फार्मा और लैब्स में मिल जाएंगे। तो ना ये एडिशनल फीचर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज इससे काफ़ी सारे पर्सन के पैसे सेव हो सकते हैं। अक्सर ही ना हर किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहाँ पर डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस भी नहीं लेते, बल्कि कुछ ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं जो कि ना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। लेकिन जब डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल है तो आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं, यहीं से अपने परिवार की छोटी मोटी समस्याओं को यहीं से सॉल्व करा सकते हैं, है ना। तो देखो, अब 1000 रुपये का 1100 रुपये का प्रीमियम है और इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल गई, जो कि 1000-1500 रुपये तो वैसे ही बचा देती है। अब देखो कुछ है ना एक्सक्लूजन्स हैं, इनके बारे में बात कर लेंगे। फैसिलिटी आपने समझ ली, बहुत ही टॉप क्लास फैसिलिटी, इसीलिए मैं इस इंश्योरेंस को रिकमेंड करता हूँ। अब देखो कुछ है ना एक्सेप्शंस हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कुछ एक्सक्लूजन है जो कि
कवर नहीं होते। तो देखो सुसाइड ना एक्सक्लूजन की कंडीशन में है, केवल पहले साल के केस में आपका ना प्रीमियम वापस हो जाएगा, सुसाइड इंक्लूडेड नहीं होती है ना। अब देखो ये है डेथ, ये आ रहा है डेथ अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सुसाइड, है ना। तो भैया सुसाइड एक्सक्लूडेड है, याद रखना। इसके अलावा एक्सीडेंट होता है कई कारणों से, जैसे अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, है ना। अगर कोई ड्रग लेकर के, कोई ऐसी दवाई जिसको कि खा करके आपको गाड़ी नहीं चलानी होती है क्योंकि उससे नींद आती है, तो नो ऐसी चीज़ें एक्सक्लूडेड रहती हैं। अगर वार वगैरह में फंस जाते हो या रॉइट दंगे वगैरह हो रहे हैं और वहाँ आप फंस जाते हो तो भी पैसा नहीं मिलेगा मतलब मैन मेड क्लाइमिटीज़ के केस में पैसा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा आप वेकेशन पे जा रहे हो और वहाँ पर कोई आप एक्टिविटी करते हो लाइक बंजी जंपिंग या स्कूबा डाइविंग, इस टाइप की कुछ एक्टिविटी कर रहे हो और वहाँ पर कोई लॉस होता है लाइफ का, तो वो भी कवर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटीज़ के जो क्लाउजेज़ हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिनमें कवर नहीं होंगी चीज़ें, तो आप उसे डिटेल में पढ़िएगा बजाज अलायंस की वेबसाइट पर जा करके। यहाँ तो मैंने सिंपली पैम्पलेट बनाकर आपको दिखाया है ना। तो एक्सक्लूजन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसका जो सर्विस वाला फीचर है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज का। अब आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट से ऑनलाइन कोटेशन प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं इसकी कोटेशन कितने की पड़ती है, साथ ही इसे कंपेयर कर लेंगे वन ऑफ द बेस्ट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। तो प्रीमियम का कोटेशन चेक करने के लिए हम आ गए हैं बजाज अलायंस की वेबसाइट पर, और अभी ऊपर आप देख पा रहे होंगे बजाज अलायंस लाइफ ई टच सेकेंड का ये टर्म प्लान है ना। तो देखिए इसमें नीटेड डिटेल भरनी है, जहाँ पर मैं अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर देता हूँ। इसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन भर के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो फटाक से देखते हैं कि क्या कोटेशन निकल के आता है। प्रोसेसिंग की कंप्लीट होते ही आप सीधे पहुंच जाते हो बजाज अलायंस के इस प्लान वाले ऑप्शन में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे करेंटली कि आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है लाइफ शील्ड, दूसरा है लाइफ शील्ड प्लस, तीसरा है लाइफ शील्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो जब आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला सेलेक्ट करोगे ना तो प्रीमियम काफ़ी हाई आएगा, लगभग 1800 से लेकर के 2000 तक। लेकिन लाइफ शील्ड प्लस में ये लगभग 1300-1400 रुपये हो सकता है। और अगर लाइफ शील्ड की बात करें, जिसमें कि आपको ना प्रेजेंटली जो राइट के निशान दिखाई दे रहे होंगे वो डेथ के ऊपर, इसके बाद टर्मिनल इलनेस के ऊपर, फिर वेवर ऑफ प्रीमियम के ऊपर, फिर एग्जिट अर्ली वाले बेनिफिट के ऊपर, और फिर प्रीमियम होल्ड ऑप्शन के ऊपर। तो बेसिकली ये सबसे बेसिक प्लान है, और लेकिन इसमें हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस अवेलेबल है, तो जो कि इसको वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम बना ही देता है। तो मैं इसी लाइफ शील्ड पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे एक प्योरली टर्म प्लान चाहिए और हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज तो तीनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। साथ ही एक काम और करना है कि हमें एक दूसरी वेबसाइट पर और चेक करना था, तो हम एक्सेस का मैक्स लाइफ चुनते हैं। तो ये देखिए प्लान यहाँ पर बन के आ गया है। तब तक मैं इधर मैक्स लाइफ के लिए प्रोसेस कर देता हूँ। ये मैक्स लाइफ की डिटेल पहले से ही पड़ी हुई है यहाँ पर। सैलरीड ग्रेजुएट चेक। तो मैंने 50 लाख को कवर किया है अगले 33 साल तक के लिए। मतलब मेरी एज 37 मैंने सेलेक्ट की थी और बाकी 33 इयर्स के लिए मैंने और कवर लिया। टोटल 70 इयर्स के लिए हम देखेंगे कि कितना प्रीमियम बन के आता है। तो ईयरली प्रीमियम को फटाक से मंथली कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रीमियम 1142 रुपये आ रहा है 33 साल के लिए, 50 लाख रुपए अगर हम कवर लेते हैं तो। अब हम देखते हैं कि यही प्रीमियम 70 साल के लिए हमको मैक्स लाइफ में कितने का पड़ रहा है। तो 1145 रुपये का, लगभग 3 रुपये का डिफरेंस दोनों में है। मतलब प्रीमियम ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम है ना। अब एडिशनल बेनिफिट की अगर बात करूं तो मुझे ई टच में एक बेनिफिट मिल जाता है, वो है हेल्थ मैनेजमेंट का। हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस जो है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें कि लगभग आप अगर एक महीने में 3 से 4 बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो लगभग आपके 500 से 1000 रुपये सेव हो जाते हैं, और लगभग इतने का ही आप प्रीमियम पे भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आपका टर्म इंश्योरेंस वाला ऑप्शन आपको प्राप्त है और दूसरी तरफ आप ये डॉक्टर वाली फैसिलिटी का भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। देखिए टर्म इंश्योरेंस प्योरली एक रिस्क बियरिंग प्लान होता है और कोई भी कंपनी इसमें फेल नहीं हो सकती। मतलब इन द सेंस, यानी कि अभी आप अगर
इनके सेटलमेंट परसेंटेज यानी कि रेशियो देखेंगे तो लगभग सबका 99.25 से ऊपर ही रहता है। मतलब अगर आप चाहें तो एक्सिस का भी ले सकते हैं, एक्सिस मैक्स लाइफ जो कि टॉप 5 में आता है। इसके अलावा आप बजाज अलायंस को के साथ भी जा सकते हैं। दोनों का ही प्रीमियम सिमिलर है, दोनों की ही बेनिफिट्स सिमिलर हैं, क्योंकि सब इंश्योरेंस IRDA अप्रूव्ड होते हैं। और सेटलमेंट रेशियो की भी बात करूं तो वो भी लगभग बराबर ही है। हाँ, बजाज अलायंस को मैंने इसलिए यहाँ पर बेटर बताया क्योंकि इसमें हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के ऑप्शन में आपको एक किफ़ायती ऑप्शन ये मिल जाता है कि आपके कंसल्टेंसी के मंथली पैसे बच सकते हैं अगर आप कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आपको हेल्थ से रिलेटेड आते हैं। तो अगर इस वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।